अल्लाह रॉक स्टार, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। इसमें कोई शक किसी को भी नहीं होगा। दूसरी बात, मैं फिर कह चुका हूँ, फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या? रख हौसला, कर फैसला, देख आगे आगे होता है क्या। स्टूडेंट, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? इस रिवीजन क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला था इसके बाद आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। तो टेस्ट के लिए आप बी रेडी होंगे, इसमें कोई शक किसी को भी चुल्लू भरसा भी नहीं होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था भैया, हमने पढ़ लिया था भैया, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया पढ़ ली थी। अब हमारी बारी आई थी फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सारे जमाने में फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में पूरी ऑर्गेनिक में एक जैसी ही है, इसमें कोई शक किसी को भी नहीं होगा। और फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है भैया, मैं फिडल क्राफ्ट लिख देता हूं। मैंने फिडल क्राफ्ट लिख दिया, ठीक है भैया। मैंने फिडल क्राफ्ट यहाँ पे लिख दिया और मैंने बोला कि जब बेंजीन की क्रिया मोनोहेलो एल्केन से करते हैं, और मोनोहेलो एल्केन का सूत्र एक ही होता है, CH3Cl हो, C2H5Cl हो, आना चाहिए एल्किल और हेलोजन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। पहली बात तो करीना एक्टिव है, ललोक एक्टिव है, लकी एक्टिव है, शिवराज एक्टिव है, अंशु एक्टिव है, और रोशनी एक्टिव है कि नहीं है, मुस्कान एक्टिव है कि नहीं है, और भैया कौन बच गया, और संध्या एक्टिव है नहीं है। संध्या लाइव चैट में लगाया करो कमेंट को आप, है ना, आपके आंसर आए थे, मैंने देखा था कहीं ना कहीं। तो देखो भैया, हमें इस बेंजीन पर जोड़ना है क्या, ये CH3 की जोड़ना भैया, हमें ये CH3 जोड़ना है एग्जैक्टली। अब CH3 जोड़ना है, लेकिन बेंजीन पर कोई भी H खाली नहीं है, इसलिए हमने बोला था कि एक H बाहर निकालते हैं और एक Cl के साथ बाहर जाता है, तो जहां से H बाहर निकला है वहां पर CH3 जोड़ना है। तो बेंजीन का पैरा पे हमने CH3 जोड़ दिया और ये HCl बाहर निकाल दिया। इसमें कोई भी शक बिल्कुल भी नहीं होगा कि अब रिवीजन कर रहे हैं और हमारा पेपर है भैया, टेस्ट है हमारा, तो कहीं ना कहीं मुझे जल्दीबाजी थोड़ी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए भैया थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगली है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। आपको भी बार बार करना पड़ेगा, मैं आपको 1 घंटा टाइम दे रहा हूं इसके बाद, ठीक है। ऐसा मुझे लगेगा तो दूंगा टेस्ट बताएगा। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब बताओ, तुमको ना आता हो तो जब सोडियम इथाक्साइड की क्रिया, और सोडियम इथाक्साइड का सूत्र यही तो है कि C2H5O बॉन्ड Na, इसकी क्रिया किससे करते हैं, मोनोहेलो एल्केन से करते हैं। और तुम्हें सिर्फ ईथर से मतलब है, बीच में O है, अगल बगल एल्किल हो या एरिल हो, तो हमारे पास एल्किल है दोनों, CH3 भी एल्किल है, C2H5 भी एल्किल है। तो हमने क्या करा, बीच में तो O लगा लिया और बाहर क्या निकाला भैया, एक Na और एक Cl, बाहर निकल गया हमारा NaCl। क्या निकल गया भैया बाहर, NaCl। और अगली अभिक्रिया हमारी विलोपन विधि। कौन सी विधि भैया, विलोपन विधि। अपने आगे कुछ ना खोल के रखिएगा आप, मैं जैसे ही बोलता हूँ विलोपन अभिक्रिया में बता दो भैया क्या बाहर निकलेगा। हेलो लकी, तमन्ना बढ़िया क्लास ले रही थी, क्या मालूम क्या हुआ, शिवानी बढ़िया क्लास ले रही थी, मोबाइल खराब हो गया। हम सुधारने तैयार है भैया आपके मोबाइल को, पर आप पढ़िए तो सही, क्लास लीजिए तो सही, हम तैयार है इस बात के लिए भी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है। अब कौन सी अभिक्रिया हमारी, विलोपन विधि। तो हमने एक एल्किन ले ली, सॉरी एल्किन नहीं लिया हमने एक एल्कोहल लिया, कोई सा भी ले लो एल्कोहल, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है भैया। C2H5 वाला ले लो, C2H5 हमने एल्कोहल ले लिया, एल्किन हैलाइड लिया, C2H5 वाला लिया है। क्रिया किससे करी भैया, क्षार से करी। तो वो बोलता है कि दो प्रोटॉन के समूह एक साथ बाहर निकलते हैं, दो प्रोटॉन के समूह मतलब K के साथ तो Cl बाहर हो जाएगा, लेकिन अब OH अकेला बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि H2O बाहर निकलेगा, क्योंकि अब H तो दो है, यहाँ पे तो एक ही है, तो इसको एक और H चाहिए, तो ये उठा लाया,
तो अब कितना बचा, दो तो कार्बन, दो कार्बन लिख दिए, कितने हाइड्रोजन, एक दो तीन और एक चार, तो C2H4, बाहर क्या निकला, KCl और H2O, बस खत्म मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिवीजन चल रहा है, इसमें मैं कोई नया लॉजिक क्यों लगाऊंगा भैया, रिवीजन रिवीजन होता है, ठीक है। SN1 SN2 में अंतर आपको आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब अगली विधि है हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भैया, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भैया। क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखो सभी, जल्दी जल्दी, लकी, आलोक, अंशु, शिवराज, रोशनी, मुस्कान, संध्या, करीना, जल्दी जल्दी लिखो भैया। तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है भैया। अब बनाते हैं किससे, क्लोरल से, मेरी विधि हमारी क्लोरल से है, यही करवाई थी मैंने। तो CCl3 और ये CHO किससे भी क्रिया करेंगे, इसकी क्षार से, KOH। और तुम्हें सिर्फ मतलब है किससे, तुम्हें सिर्फ मतलब है क्लोरोफॉर्म से, बस। तो भैया हमें चाहिए यहाँ पर H, तुमने CHCl3 लिखा है, एग्जैक्टली तुमने CHCl3 लिखा है, तुम्हें H चाहिए यहाँ पे, तो H को जोड़ दो, तो ये बन गया क्या, CHCl3। अब बचा क्या सर, सर H बचा है, C बचा है डबल, एक ऑक्सीजन दो बचा और एक पोटेशियम बचा है। और सर हमने पढ़ा है सूत्र क्या, H बॉन्ड C डबल O के, कि HC डबल O और ये K, बन गया, बन गया भैया, बिल्कुल बन गया। अब भैया एल्कोहल से, किसको, एल्कोहल से बनाएंगे क्लोरोफॉर्म को, जब विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से करते हैं तो बनता है क्या, CaOH2 प्लस Cl2 गैस बाहर हो जाती है, एग्जैक्टली समझाया था और बताया भी था, इसमें कोई शक मुझे नहीं है, मैंने ऐसे बताया। चलो भैया थोड़ा सा और समझा देते हैं इस बात को, CaO ये Cl2 ये Cl2 प्लस क्रिया किससे करते हैं, जल से करते हैं, तो बनता है क्या, शुष्क बुझा हुआ चूना। और 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो Ca और ये OH ये OH प्लस बचा कौन भैया हमारे पास, Cl तो इसमें आया ही नहीं है, दो Cl बचे हैं, दो Cl बाहर गैस के रूप में, है ना, दो Cl बाहर है गैसेस के रूप में, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब जैसे आती है ना ये रिएक्शंस, आती नहीं तो करवा क्यों रहे हैं, यही तो कला है भैया, पेपर में इसमें से अंदर से आई है रिएक्शंस, है ना, तो इसमें कोई शक नहीं है, पेपर में अंदर कहां से आई है। चलो इन दोनों का रिवीजन आप करना, लंबी रिएक्शन है, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर हम टेस्ट में पिछड़ जाएंगे, तो आप कर लेना। जो IMP है वो करवा देता हूं, जो IMP है वो करवा देता हूं भैया। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण निकालो जल्दी जल्दी। अब उसने बोला नंबर 1 ऑक्सीकरण है, नंबर 1 क्या है, ऑक्सीकरण है, क्योंकि मुझे ना साइंस की क्लास लेनी है बहुत लंबी वाली, क्योंकि वहाँ पे पेपर है परसों, परसों क्या है सर, परसों ही तो है पेपर, शनिवार रविवार को, तो उनकी लंबी क्लासेस लेनी है, लगभग 3 घंटे की लेनी है भैया। अब 3 घंटे क्लास है, बच्चों के स्टूडेंट हैं, अच्छे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी क्या है कि इसको जल्दी जल्दी करवा देते हैं, लगभग आपको तो 1 घंटे की मिलेगी, और आपको टाइम पढ़ा देते हैं यहाँ पे। क्लोरोफॉर्म क्या भैया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब भी हमने ऑक्सीजन से करी, जब भी हमने ऑक्सीजन से करी है तो बना है क्या, फास्जिंग गैस, और फास्जिंग गैस का सूत्र होता है COCl2। क्या बाहर निकलेगा लोग जल्दी बताओ, आलोक और लकी दोनों बताएंगे बाहर क्या निकलेगा इसमें, बताओ। अब भैया तुम एक चीज देख रहे हो, नहीं देख रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं देख रहे हो, वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ 1 है, ये ऑक्सीजन ना एक,
यहाँ पे कितना है, एक है, और एक को दो करने के लिए दो लगाना पड़ेगा। दो लगाने से क्लोरीन 4 हो गए सर, पर कार्बन भी 2 हो गए। यहाँ पर कार्बन सिर्फ एक ही है, यहाँ पर कार्बन क्या है सर, एक ही है, और यहाँ पर 2 है, ये आपको ऐसा लगाना नहीं है। 2 कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, एक को 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ा। सर 2 लगाने से क्लोरीन 6 हो गए, क्योंकि 2 2 दूने 4, 2 2 एकम 2 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो 6 क्लोरीन हो गए। कितने क्लोरीन हो गए सर, 6 क्लोरीन हो गए। अब हमारे पास 4 क्लोरीन तो आ गए, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 क्लोरीन, और हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो 1 प्लस 1 माइनस के साथ जाएगा HCl, तो 2 H के साथ 2 Cl बाहर, 2 HCl बाहर हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं होगा। अब ये रिवीजन करवा रहे हैं, तब फास्ट करवाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, जब कीटोन की क्रिया सॉरी क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या बनता है, संकर यौगिक बनता है, क्लोरीटोन बनता है। मैं बोलता हूं इसी O के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो। जब इसके साथ ये ऑक्सीजन अकेला था तो इसको 2 बंद चाहिए थे, लेकिन जब इसके साथ H आ गया तो इसकी जरूरत है 1 बची माइनस की, तो बोला इसको सिर्फ एक ही बंद चाहिए, एक बंद चाहिए इस OH को बस। अब 2 बंद से हटा देंगे तो ये OH जोड़ दिया, और ये CCl3 हमने ऐसा कैसा जोड़ दिया, ठीक है भैया। कोई शक अब भी कोई शक नहीं होगा। ये मार्कर वर्कर इनके बहुत खा रहे हैं आजकल। बन गया संकर यौगिक, तो भैया आगे बढ़ते हैं। अब अगला है भैया द्विहैलोजनीकरण। बोला उसने कि क्लोरोफॉर्म, क्या बोला भैया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया भैया दर्पण से कर दो, तो भैया क्या बना, देखो भैया रिएक्शन ऐसे ही करते हैं, सिर्फ रिएक्शन का नाम पढ़ते हैं, बाकी आप मन से लिखते हैं। आपका रिएक्शन नया तरीका अलग होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने एक चीज देखी कि हमारे पास क्या है भैया, हमें एथाइन गैस बनानी है। क्या बनानी है हमें, एथाइन गैस। और मैंने बताया था मेथाइन का सूत्र CH2 होता है, नहीं CH होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, और एथाइन का सूत्र HCl2H2 होता है। मतलब ये कि हमें 3 Cl को बाहर निकालना है, तो एक Ag 1 Cl को लेके जाएगा, 2 Ag 2 Cl को लेके जाएगा, 3 Ag 3 Cl को लेके जाएगा, ठीक है सर। पर हमें चाहिए सूत्र क्या सर, C2 और ये H2, क्योंकि हमें पता है कि एथाइन का सूत्र तो यही होता है। हमारे पास तो कार्बन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है, हमें इनको डबल डबल करना है सर, तो हमने 2 लगा दिया सबके आगे। 2 लगाने से क्लोरीन 6 हो गए सर, तो मैंने बोला था एक एक को लेके जाएगा, 2 2 को, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को, तो 6 ले लो भैया, और 6 से AgCl बाहर, बस खत्म गया। और कार्बिलेमिन अभिक्रिया वेरी IMP है। हाँ लो बताओ, किस अभिक्रिया में दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, किस अभिक्रिया में मेथिलेमिन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से करने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, जल्दी बताओ। आलोक, लकी, करीना, अंशु, शिवराज, संध्या, किस अभिक्रिया में मेथिलेमिन की क्रिया, एग्जैक्टली कार्बिलेमिन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया करनी है, क्षार से करनी है। क्या बनाओगे सर, 3 के साथ 3 Cl बाहर हो जाएंगे सर, पहली फुर्सत में बनाना तो है हमें क्या, मेथिल आइसोसाइनाइड सूत्र होता है CH3NC। अब तुम्हें सारे हाइड्रोजन बाहर निकालना है, 2 3 4 5 6 और 3 ऑक्सीजन, तो 3H2O बाहर, और 3 KCl भी बाहर, ठीक है भैया। लकी समझ में आ रहा है, लकी बहन समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो
समझ में आ ही रहा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं होगी मुझे भी ऐसा, क्या पढ़ चुके हैं बार बार, इनको बार बार किसी को पढ़ाऊंगा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा बस। ठीक है भैया, इस लेसन में जानना कुछ है नहीं आगे तक ऐसा, खास खास पढ़ा देते हैं और भी खास खास क्या पढ़ाओगे। रिमल्टीमेन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया भैया? रिमल्टीमेन, मेरे हिसाब से मैं करवा रहा हूँ आई बस, रिमल्टीमेन अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म वाली करते हैं पहले तो, क्योंकि OH क्या भैया? OH दर्द कर रहा है, कभी क्या हो गया यार, क्लोरोफॉर्म से करते हैं और क्षार से करते हैं। मैंने हर बार बार कहानी बताई है कि आर्थो से तब तक एच निकलता है जब तक 80% अभिक्रिया संपन्न होती है। जब 80% अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद पैरा से एच निकलना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली है ना। तो भैया अब हम आर्थो से एच निकाल रहे हैं और हमें बनाना है सैलिसिल्डिहाइड। तो आर्थो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, बेंजीन का पैरा पे CHO, ये आर्थो हो गया भैया, और बेंजीन का पैरा पे CHO, ये पैरा सैलिसिल्डिहाइड हो गया। ओके, हर बार पूरी पुरानी कहानी सब पढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है भैया। तो 80% तो ये, 20% ये, कितना बाहर निकलेगा? 3KCl 2H2O। देख लो अगर ना हो तो ऐसा, देखो CH और ये O, बाकी 4 तो H बचे, 2 ऑक्सीजन बची। ठीक है, कोई शक, कोई दुख दर्द जो आपको दिक्कत दे रहा हो? नहीं सर, नहीं दे रहा फिलहाल तो। लेसर ही खत्म हो रहा है क्या? सर रिवीजन कराओ, ढंग से करवा दो ना बच्चों को। ठीक है, ढंग से करवा देते हैं रिवीजन। मुझे तो एनर्जी तो वहाँ भी चाहिए कि यार थोड़ी सी लाइव क्लास चलेगी ना। तो क्या 12वीं क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? 12वीं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं क्लास। पर ठीक है, जो भी है करवा देते हैं भैया, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो। ठीक है भैया, वापस वहीं आ जाओ फिर जहाँ पे कम करवाया तुम्हें, अल्कोहल से। तुम्हें E1 E2 करवाई होगी, और E1 E2 को मतलब नहीं है उसका, जब SN1 SN2 समझ में आ गई ना तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भैया एल्कोहल से बनाएंगे क्या अपन? क्लोरोफॉर्म। क्या बनाएंगे एल्कोहल से? क्लोरोफॉर्म। तो हमने भैया विरंजक चूर्ण की क्रिया जब जल से करी थी तो क्या बना था? बताओ लकी, लकी, हाँ लकी बताओ जल्दी जल्दी, क्या बना था? आलोक, शिवराज, अंशु, संध्या, रोशनी, मुस्कान, बताओ तो क्या बना था? बताना यार भैया क्या बना था? हाथ चलते कहाँ है सर, वो भगवान ने बांध रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बूझा हुआ चूना बनता है। एग्जैक्टली, CaOH। देखो CaOH आ गया, बचा कौन आपका? Cl2। तो मैंने Cl2 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। मैं इंक डाल देता हूँ, 1 मिनट बस थोड़ा सा, है ना। ठीक है भैया, और अब हम बना रहे हैं किससे इसको? एल्कोहल से। किससे बना रहे हैं? तो हम एल्कोहल का सूत्र लिखते हैं सर, CH3 CH2 और ये OH, ये लिखते हैं।
इसकी क्रिया किससे करते हैं सर? क्लोरीन से करते हैं। तो बनता है क्या सर? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता है। और हमें पता है जब CH3 आ गया तो इसका मतलब ये CHO आएगा, CH3 CHO आएगा। तो हमें CH3 CHO से मतलब है, तो CH3 तो आ गया, C भी आ गया, और इसको OH को उल्टा करोगे तो क्या होगा? HO। तो मिल गया हमें क्या? CH3 CHO, CH3 CH और ये O। अब दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके जाएगा, दो हाइड्रोजन दो Cl को लेके जाएंगे, तो बाहर क्या निकलेगा भैया? 2HCl। क्या बाहर निकलेगा? 2HCl। तीसरे पद में इसकी क्रिया, किसकी क्रिया? CH3 CHO की क्रिया किससे करते हैं? क्लोरीन से करते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। तो तीन क्यों लिए आपने? 6 क्लोरीन क्यों लिए? क्योंकि मुझे 3 जोड़ना है और 3 बाहर निकालना है। एग्जैक्टली मुझे पता है बात, और आपको पता है बात। बनेगा क्या? क्लोरल। और तुमने देखा हो क्लोरल में कितने Cl आते हैं? 3 Cl आते हैं, और ये CHO ऐसे तुम लिखते हो। तो 3 Cl तो जोड़ रहे हो और 3 ही बाहर निकाल रहे हो, इसमें कोई शक तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 तो मैंने जोड़ दिए और 3 ही मैंने बाहर निकाले। तो एक H एक Cl को लेके जाएगा, 2H 2 Cl को लेके जाएंगे, और 3H 3 Cl को लेके जाएंगे। 3H 3 Cl को बाहर लेके चले गए। चौथे पद में इसकी क्रिया, इसके दो अणुओं की क्रिया, किससे करते हैं? भूजे हुए चूने से करते हैं। क्या बनता है बताओ तो जरा। तुम्हें फिर वापस H लाना है, तो ये H यहां पर उठा के ले आओ, ये H यहां पर उठा के ले आओ, तो बन गया तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। और कितने अणु बने? 2 अणु बने। लगी समझ में आ रहा है? लगी समझ में आ रहा है? बताओ, कमेंट करो तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 2HCl3। अब सर मतलब एक चीज ये है हमारे सामने कि अच्छा, ये H पहले लिख लो, ये H पहले लिख लिया, C लिख लिया, C लिख लिया, और ये C डबल है। हाँ हाँ, देखो ये H H H है, C डबल O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ C है, ठीक है। बस खत्म मामला है इसका, गया। अब आप कीटोन तो आप ही कर लेंगे ऐसे कैसे ही। मैंने संग्रहण करवा दी है और मैंने नाइट्रीकरण नहीं करवाया है भैया। तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। वेरी आईएमपी रिएक्शन, स्टार डाल लो भैया। मैंने फिर वैसे लिखा, ऐसे मैंने क्रिया करी नाइट्रिक अम्ल से, तो मैंने लिखा तोड़ के उसको कि अब भी HNO3 है, HNO3, HNO3। ये रिवीजन चल रहा है, दैट इज नॉट अ क्लास। तो भैया देखो, हमें पता है पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। लकी, आलोक, करीना, कमेंट करो जल्दी जल्दी। पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? पिक्रिक अम्ल का सूत्र बताओ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ भैया, पिक्रिक अम्ल का सूत्र। तो CCl3 और NO2 एग्जैक्टली सूत्र है भैया आपका। और तुम देख रहे हो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, बाहर क्या निकलेगा? H2O। बाहर क्या निकलेगा? H2O। राइमर टीमेन के भी हाल समझाए जी, उसमें कोई शक नहीं था। एक और राइमर टीमेन करा देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली भी यही करवा देता हूं मैं तो, CCl4 वाली। फिर आपस चार छाड़ लेंगे क्योंकि भैया 4 Cl आए हैं, तो 4 छाड़। खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से पकड़ना, क्यों उड़ा रहे हो बहन? तो चार के साथ 4 Cl, 4 के साथ 4 Cl बाहर। तुम्हें बनाना है आर्थोसैलिसिलिक अम्ल, और अम्ल में हमेशा COOH आता है, और आर्थो की बात कर दी है तो वो आर्थो पे लगेगा। मैं बात हर बार वही बोल रहा हूं जो नहीं बोलना चाहिए मुझे।
तो मैंने फिर वापस वही करा, बेंजीन का पैरा पे OH लगाया और ये आर्थो पे COOH लगाया, पर ये कब तक, जब तक 80% हो रहा है तब तक। इसके बाद बेंजीन का पैरा पे OH लगाया, फिर OH COOH, तब तक जब 20% संपन्न हुई लास्ट की तब तक। बाहर क्या निकला सर, 4KCl, फिर वापस 2H2O। ठीक, यही बाहर निकला, यही समझाया था लकी मैंने आपको, यही समझाया था सर। और आपने हर बार बताया था कि जब तक 80% अभिक्रिया होगी तब तक आर्थो से H निकलेगा, उसके बाद 20% जो अभिक्रिया संपन्न होगी तब पैरा से H निकलना शुरू हो जाएगा। चलिए भैया, नाइट्रीकरण करवा दी है, संगरण करवा दी है, ये भी करवा दिया है, वो भी करवा दिया है, पर आपने कुछ नहीं किया है अभी तक। ये अपचयन मत करो भाई, कुछ भी ना, नहीं आएगा। तो पूछ सकता है आपसे क्लोरोफॉर्म से एल्केन कैसे बनाओगे। क्लोरोफॉर्म से एल्केन हमने देखा अपचयन, हम जब ZnHCl की उपस्थिति में करते हैं तो एल्केन बनता है, जब सॉरी ZnH2O की उपस्थिति में करते हैं तो एल्केन बनता है, और जब ZnHCl की उपस्थिति में करते हैं तो CH2Cl2 डाइहेलो एल्केन बनता है। एग्जैक्टली आपको पता है बात, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें पता है जब हमें एल्केन बनाना है तो हमारे पास कार्बन कितने हैं लोग, कार्बन कितने हैं लोग, अंशु बताओ तो कार्बन कितने तुम्हारे पास। कितने कार्बन भैया बताओ तो। सर एक ही कार्बन है, तो कौन सा एल्केन बनेगा, सर एक कार्बन वाला एल्केन बनेगा, और एक कार्बन वाला एल्केन कौन सा है। मुझे साजन के घर जाना है, तो जाना, क्यों रुकी यहाँ, जाओ। मुझे साजन के घर जाना, कैसे आया है बिल्कुल, हक कर रखी है साजन के घर जाना है, तो जा रही, साजन के घर जाएंगे। तो एक कार्बन वाला एक एल्केन कौन सा है सर, CH4 है। कौन सा है, CH4। इसके पास हम नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं अपचयन में, तो हमें जितना चाहे उतना H ले सकते हैं, और ये हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है। ये नहीं लिखवाया था मैंने। कितने कार्बन हाइड्रोजन इसके पास, एक है, तो इसको तीन की जरूरत है, एक दो और ये तीन, तीन हो गए तो CH4 बन गया। अब हमें तीन ही तीन Cl बाहर निकालना है, तो एक H एक Cl को लेके जाएगा, दो H दो Cl को, तीन H तीन Cl को, 3HCl। अब हमने क्या करा भैया, क्लोरोफॉर्म की ही क्रिया, सॉरी ये ZnH2O भैया, ये तो ZnH2O, ये ZnHCl, बाकी आगे आएगा आपको पढ़ाऊंगा मैं जब। डाइहेलो बना है, डाइहेलो एल्केन में CH2Cl2 होता है और 2HCl बाहर निकल जाता है, सॉरी एक HCl बाहर निकल जाता है। ये बात समझा चुका हूं, डाइहेलो एल्केन में दो हेलोजन परमाणु आते हैं, तो दो हेलोजन परमाणु आया है। सब दो H क्यों आया, एक H क्यों नहीं आया भैया, संयुक्तता पूरी करनी है। कार्बन को बताया कि दोस्त है इसका, पक्का यार है उसका, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, बस खत्म। ठीक है, गया, ओके। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ अभी रिएक्शन छुड़वाई है मैंने, मुझे लगता है वो IMP नहीं है, पर आपको पढ़ना है, और एक बार उनका फिर भी रिवीजन कर लें आप, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। वो टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, आधे घंटे बाद आपका फिर टेस्ट होगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, रॉक स्टार्स, थैंक यू सो मच।
for PCI Institute. Wishes for you all the very best, all the very best, all the very best. इस बार इतिहास रखने से कौन रोक सकता है तुमको? लड़ाई लड़ने से कौन रोक सकता है तुमको? जीतने से कौन रोक सकता है तुमको? हारने से बचा सकता है कौन तुमको? तो वो पीसीआई इंस्टीट्यूट है। तो हारना नहीं है, हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेटेड रहिएगा, प्रेडिकेटेड रहिएगा, अपने आलस को दूर करिएगा, क्योंकि आप जब नहीं पढ़ रहे होते हैं तो कोई और पढ़ रहा होता है। मैं फिर एक बार बात कर चुका हूँ, आपका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कहीं कलंक ना लग जाए ऐसा, जो कलंक ना मिटे वो ऐसा, तो कलंक लग गया तो इंसान इस दुनिया में कैसा। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। कलंक मतलब परसेंट नहीं बनी तो कल को लोग ताना देंगे हमें। ओके, थैंक यू।